दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया एडमिशन की तलाश कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि एडमिशन लेते समय आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं। अगर एप्लीकेबल हैं आप उन सर्टिफिकेट्स के लिए तो कौन कौन से वो सर्टिफिकेट्स होते हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से प्रकार से ये बनाए जाते हैं, क्या है सारी चीजें, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में या इनमें कुछ कमी के कारण हो सकता है कि आपका एडमिशन जो हो सकता था उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए वो कैंसिल कर दिया जाए। तो एक एक जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं उन सभी सर्टिफिकेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक करके आपको आखिर तक देखना है, दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको जानकारी मिल जाए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी के लिए। ठीक है, अब हम जो सर्टिफिकेट्स की बात यहां पे कर रहे हैं वो अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपके हो सकते हैं। एडमिशन के समय जो सर्टिफिकेट आपके लगते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के समय ही मैक्सिमम आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन मांग लिया जाता है। और इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपके लग जाते हैं। इनके इस कैटेगरी के हिसाब से हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कम सर्टिफिकेट्स देने पड़े या फिर अपलोड करने पड़े या दिखाने पड़े। लेकिन अगर बाकी और किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो एडमिशन के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सर्टिफिकेशन में, एक आपने नाम सुना होगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या भैया? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन के समय तो ये नहीं लगता, लेकिन जब एडमिशन के लिए आप जाते हो फिजिकली वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स का कराते हो तब जाके ये सर्टिफिकेट आपका लगता है ना, ओरिजिनल ही ये लगता है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बेसिकली किस लिए लगता है? ट्रांसफर के लिए। आप इससे पहले जिस भी जगह पे, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जहां भी पढ़ाई कर रहे थे, अब नेक्स्ट कोर्स के लिए जहां जा रहे हैं उसके लिए ट्रांसफर ही हुआ है ना कोर्स का, और इसीलिए ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है। जो भी लास्ट कॉलेज स्कूल आपका था जहां से आपने पढ़ाई करी है वहीं पे आपको ये बनवाना होता है, उसी इंस्टीट्यूट का ये बनता है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज। सो ये सर्टिफिकेट आपको स्कूल कॉलेज से डायरेक्टली बन जाता है, उसको बनवाइए। और वो ऐसा कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है कि समय लग जाए 7 दिन 15 दिन महीने भर का, बिल्कुल नहीं। आपको इजीली 1 2 4 दिन के अंदर बना के कॉलेज वाले स्कूल वाले ये दे देते हैं। तो उसको आपको प्रॉपर बनवा लेना है क्योंकि ये मस्ट होता है, इसके बिना एडमिशन आपको नहीं मिलता। ठीक है, सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्लियर। इसी के साथ साथ एक और लग जाता है बहुत सारे एडमिशंस में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या भैया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी के नाम से जाना जाता है। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका सेम होता है कि भैया लास्ट जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में कॉलेज में जिस भी जगह पे, वहां पे आपका चरित्र कैसा था, आप भाई पढ़ाई लिखाई में बढ़िया थे कि नहीं थे, आप बहुत ज्यादा बैक वेंचर वाली हरकतें तो नहीं कर रहे थे, है ना, कुछ ज्यादा ऐसी हरकतें तो नहीं कर दी कि डिटेन करना पड़ गया, कुछ मतलब एक आपके बारे में जानकारी उसकी होती है। तो जनरली ये बनता तो स्कूल से कॉलेज से ही है जहां लास्ट आपने पढ़ाई करी है, और वो ऐसा कुछ गलत नहीं जब तक बहुत गलत आपने किया हो ना किया हो, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं। और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सेम टू सेम वही सेम रेंज है और वही टाइमिंग्स होती है, वहीं से बन जाता है, इजीली आपको मिल जाता है। कई बार ये आपका एक में हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट के अलावा कुछ जगहों पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, है ना, लोअर से अपर फील्ड में जा रहा हो, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। अब ये सर्टिफिकेट भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के जैसा। कई जगहों पे एक ही में टीसी और एमसी मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा होता है ना, और उसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी जगह होती है, तो एक ही में सब हो जाता है। किसी किसी जगह पे ये तीनों डॉक्यूमेंट अलग बनते हैं, किसी जगह 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो ये आपके ऊपर, आपके बोर्ड्स पे, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल पे डिपेंड करता है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका बन जाता है और इसको बनने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। याद रखिए, आप लोग बहुत परेशान इन चीजों के लिए हो जाते हैं, लेकिन कई बार आप स्पेशल परमिशन लेके स्कूल कॉलेज की जिसमें जा रहे हैं कि अभी नहीं है सर, मैं कुछ दिन में बनवा के दे दूंगा, तो वो परमिशन भी आपको मिल जाती है, लेकिन गारंटी नहीं कि मिलेगी ही। ये डिपेंड करेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज पे, स्कूल्स पे,
ठीक वो है। ठीक है, तो ये 3 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, जीएपी गैप। गैप मतलब ऐसा कि 12th के बाद आपने 1 साल 2 साल और तैयारी करी, ड्रॉप ले लिया किसी पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, किसी पर्टिकुलर संस्थान के लिए, तो वो गैप को दिखाने के लिए एक बनता है गैप सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट जनरली नोटराइज्ड होता है। नोटराइज्ड मतलब समझ रहे है ना, नोटराइज का मतलब है नोटरी शॉप पे जा सकते हो आप। नोटरी शॉप जहां पे शपथ पत्र वगैरह बनते हैं ना, है ना, तो वहां पे स्टाम्प पे ये पूरा बन जाता है और उसमें लिख जाता है कि फला फला किसी भी रीजन से हमने क्या हो गया, गैप हो गया, और वो सर्टिफिकेट में साइन सील सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो वैलिड हो जाता है और उसको जमा करना पड़ जाता है। तो ये भी 1 दिन की प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी 1 दिन की भी नहीं है, घंटे भर की प्रोसेस है। तो आपको नोटरी शॉप पे जाके ये गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना उन बच्चों के लिए जो गैप, जिनका 1 2 3 साल का जो भी पढ़ाई के बीच में रहा है। ठीक है ना भाई। गैप सर्टिफिकेट के बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं क्या, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें गलती हुई। देखो ये अभी तक के जो 4 मैंने बता दी, टीसी, सीसी, माइग्रेशन हो गया, इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, ये ऐसे हैं कि इनके लिए समय मिल जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से कि भैया ठीक है आप 2 4 5 दिन में 10 दिन में बनवा के दे दीजिए, अगर इनकेस तुरंत में नहीं है तो। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए भैया क्या है कि ये बनवा के आपको रखने पड़ते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं इन कैटेगरी से। मतलब कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें भी एनसीएल कोटे से हैं, नॉन क्रीमिलियर, तो ये आपका एक बनेगा कैटेगरी। अब ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये एक तो आपका स्टेट से बन जाते हैं, स्टेट वाले, और दूसरे होते हैं सेंट्रल वाले, है ना। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो है उन्होंने क्या है अपने सारे के सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उनका ही प्रोफार्मा है और सारी, तो उसके हिसाब से आपको ये बनवाना होता है ना। जनरली सेंट्रल वाला आप बनवा लोगे ना तो बेहतर रहता है। अब जैसे ये जो होता है ना, ये एनसीएल वाला, ये फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है। अभी 24 25 25 26 वाला चल रहा होगा तो वो आपको बनवाना होता है। और फाइनेंशियल ईयर याद रखिए क्या भैया, जो इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ जो चलता है भारत में, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। समझ रहे हो, हमारे यहाँ 1 जनवरी से नहीं स्टार्ट होता महीना, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो भैया ये जो भी है, जैसे अभी 25 चल रहा है तो नया वाला 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाला आपको ये साल भर का फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा और इसका ही आपका फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। ओबीसी एनसीएल के बाद आजकल एक नई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी स्टार्ट हो गई है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम। ठीक है। इसके अलावा आप अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट ऐसे ही बनेगा। इनमें फाइनेंशियल ईयर नहीं, लेकिन हाँ आप उसको बनवा सकते हैं। इसके अलावा फिर आप देखोगे तो एक होता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, है ना, फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, या फिर इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी का भी आता है। तो ये उनके लिए जिसका 40% तक का क्या है भैया, डिसेबिलिटी है, तो वो सर्टिफिकेट बन जाता है, उसको भी आपको बनवाना होता है। और ये पूरे सर्टिफिकेट से जिनको आपको रखना। फिर होता है कुछ कोटा वाला, कोटा सब कोटा चलता है। कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक तो एनसीसी का चलता है ना, एनएसएस का चलता है, स्पोर्ट्स, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारे यहाँ नेशनली, इंटरनेशनली, स्टेट लेवल पे, है ना, उसमें आपने कुछ अर्जित किया है पर्टिकुलर, तो स्पोर्ट्स कोटा भी चल जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ईसीए कहलाती है, उसका सर्टिफिकेट बनता है अगर आपने किसी प्रतियोगिताओं में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कुछ अच्छा सा स्थान प्राप्त किया है, कुछ मेडल वगैरह किया, तो उसके लिए भी ये सर्टिफिकेट्स बनते हैं। इसके अलावा आपके फिर कुछ कोटे चलते हैं अलग से, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो जम्मू कश्मीर का एक बन सकता है आपका, है ना। डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वार्ड ऑफ डिफेंस वाला क्या हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके अलावा आपके कोटा सब कोटा और भी रहते हैं, है ना, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं, तो उस हिसाब से एनआरआई कोटा भी लगता है, बहुत सारे बच्चे एनआरआई हैं, मतलब रिलेटिव्स वगैरह, तो इस प्रकार के भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं। और इन सभी सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग प्रोफार्मा होता है, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियली वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, उनकी पूरे प्रोफार्मा के हिसाब से इसको बनवाया जाता है और ये बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है।
इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स में हम देखें तो मेडिकल सर्टिफिकेट कई बार कुछ कॉलेजेस स्कूल्स मंगा लेते हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव जगह से जाके आप बनवा सकते हो। इसके अलावा मतलब रिस्पेक्टिव जगह बोले तो वो जिला चिकित्सालय में ही बनता है, एक ऑफिसर के सील साइन सिग्नेचर होते हैं, वही मान्य होता है और सरकारी वाला ज्यादा मान्य होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डोमिसाइल होता है। क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? डोमिसाइल मतलब किस जगह से आप रह रहे हैं, किस जगह पे जन्म हुआ है, कहां पे आप निवास कर रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र कहलाता है। तो वो आपके स्टेट से बनता है, स्टेट में जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट तहसील वगैरह, वहां से आपका ये बन जाता है, लेकिन ये प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं। इसके अलावा भी सर्टिफिकेशन तो अलग अलग प्रकार के और भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो एडमिशन के लिए आपको लग जाते हैं। सो भैया इनको क्या करवाना है, बनवा के रखना है। जो जो एप्लीकेबल आपके लिए हो रहे हैं वो प्रॉपर आप बनवा लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट डिस्प्यूट बचा है, लेकिन फिर भी कुछ है तो जरूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.